हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइट के 10th यूज के बारे में और वो है क्या? ऑब्जेक्ट माइट हैव हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जी हां दोस्तों, ये माइट हैव हैड टू का पैसिव वॉइस है। दोस्तों हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ही था माइट हैव हैड टू। अगर ये अपने को समझ में आता है कि माइट हैव हैड टू क्या होता है, इस्तेमाल कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं उसमें, तो हम उसका पैसिव वॉइस भी आसानी से बना सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेना जरूरी है। लास्ट वीडियो में या लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने इसी के बारे में बात की हुई है ना। शायद ही कुछ सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ सकता था, कर्ता को कुछ करना पड़ सकता था। शायद ही राम को लेटर लिखना पड़ सकता था, सो राम माइट हैव हैड टू राइट अ लेटर। शायद ही राधा को खाना बनाना पड़ सकता था, सो राधा माइट हैव हैड टू कुक फूड। शायद ही रिया को नया जॉब ढूंढना पड़ सकता था, सो रिया माइट हैव हैड टू फाइंड अ न्यू जॉब। शायद ही मेरे पापा को पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते थे, माय फादर माइट हैव हैड टू डिपॉजिट मनी। शायद ही उसे क्लास लेनी पड़ सकती थी, सो ही माइट हैव हैड टू टेक क्लास। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसलिए यहां मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके पैसिव वॉइस के बारे में बात करनी है। तो ऑब्जेक्ट माइट हैव हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ये माइट हैव हैड टू बी, ये टू जो है इसके बाद बी लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। गाइस अगर इसका हिंदी में सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनेगा? जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कि शायद ही राधा को खाना बनाना पड़ सकता था, तो इसका पैसिव वॉइस हिंदी में शायद ही राधा के द्वारा खाना बनाया जाना पड़ सकता था। शायद ही मोहन को लेटर लिखना पड़ सकता था, शायद ही मोहन के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था। शायद ही रोहन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता था, शायद ही रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाना पड़ सकता था। शायद ही हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती थी, शायद ही हमारे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जानी पड़ सकती थी। ये ऐसे हिंदी सेंटेंसेस हैं। आइए इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं। जैसे शायद ही राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, सो लेटर माइट हैव हैड टू बी रिटन बाय राम। शायद ही मुझे गाना गाना पड़ सकता था, शायद ही मेरे द्वारा शायद ही मेरे द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता था। सॉन्ग माइट हैव हैड टू बी संग बाय मी। शायद ही नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता था, रूम माइट हैव हैड टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। शायद ही इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था, सो फैन माइट हैव हैड टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। शायद ही रोहन के द्वारा भाषण दिया जाना पड़ सकता था, सो स्पीच माइट हैव हैड टू बी डिलीवर्ड बाय रोहन। शायद ही टीचर के द्वारा टॉपिक समझाया जाना पड़ सकता था, टॉपिक माइट हैव हैड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। शायद ही स्टूडेंट्स के द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना पड़ सकता था, टॉपिक माइट हैव हैड टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। शायद ही हमारे द्वारा नॉलेज बढ़ाया जाना पड़ सकता था, सो नॉलेज माइट हैव हैड टू बी इंक्रीज्ड बाय अस। शायद ही राधा के द्वारा लेटर पोस्ट किया जाना पड़ सकता था, लेटर माइट हैव हैड टू बी पोस्टेड बाय राधा। शायद ही मेरे पापा के द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाने पड़ सकते थे, सो मनी माइट हैव हैड टू बी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे ना दोस्त, उतनी आसान होगी चीजें। अगर इसी के एक के 5 बनाने तो वो भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अफर्मेटिव इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल होते हैं, बाकी नहीं होते। फिर भी 1-2 सेंटेंस बनाकर देखते हैं। शायद ही इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था, so fan might have had to be repaired by electrician। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जाना पड़ सकता था, so fan might not have had to be repaired by electrician। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था, so might आगे आएगा, might फैन हैव हैड टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जाना पड़ सकता था, सो व्हाई माइट फैन हैव हैड टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था, सो बाय होम माइट फैन हैव हैड टू बी रिपेयर्ड। शायद ही राधा के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, लेटर माइट हैव हैड टू बी रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता था, लेटर माइट नॉट हैव हैड टू बी रिटन बाय राधा। क्या राधा के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, सो माइट अ लेटर हैव हैड टू बी रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ सकता था, सो व्हाई माइट लेटर हैव हैड टू बी रिटन बाय राधा। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, सो बाय होम माइट लेटर हैव हैड टू बी रिटन। आप जितने सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं, बस आपकी बुद्धि पर फर्क पड़ता है कि आप कितने सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। आप जितने सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। आइए कुछ समझते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स के थ्रू। शायद ही राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, अ लेटर might have had to be written
बाय राम। और लेटर माइट हैव हैड टू बी रिटन बाय राम। शायद ही शिवाय के द्वारा कार चलाई जानी पड़ सकती थी। कार माइट हैव हैड टू बी ड्रिवन बाय शिवाय। ठीक है, शायद ही हमारे द्वारा फंक्शन अटेंड किया जाना पड़ सकता था। फंक्शन है ना, सो फंक्शन माइट हैव हैड टू बी अटेंडेड बाय अस। शायद ही हमारे द्वारा फंक्शन अटेंड किया जाना पड़ सकता था। फंक्शन माइट हैव हैड टू बी अटेंडेड बाय अस। शायद ही मेरे द्वारा उसे पीटा जाना पड़ सकता था। सो ही माइट हैव हैड टू बी बिटन बाय मी। मेरे द्वारा, शायद ही मेरे द्वारा उसे पीटा जाना पड़ सकता था। तो ही माइट हैव हैड टू बी बिटन बाय मी। शायद ही तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाने पड़ सकते थे। फूल मीन्स फ्लावर्स, सो फ्लावर्स might have had to be plucked by you. Plucked by you. शायद ही तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाने पड़ सकते थे। So flowers might have had to be plucked by you. So guys, ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर करके देखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के देखिए, आपको भी इसमें महारत हासिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो हम माइट का 10th यूज समझा रहे थे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा अगर दिमाग में कंफ्यूजन है तो। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।